जिस तरह से पीसीबी ने मोहम्मद आमिर के साथ किया, बिल्कुल आजकल वही जो है वो फखर जमान के साथ हो रहा है। पीसीबी ने मोहम्मद आमिर जैसे सुप्रीम बॉलर को जो है वो जाया करके उनका कैरियर खत्म कर दिया, और आजकल जो है वो फखर जमान जो है उनका कैरियर जो है वो खत्म किया जा रहा है। बल्कि जराए से ये न्यूज भी मिली है कि फखर जमान जो है वो अब रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगे हैं, क्योंकि उनके साथ इतनी बड़ी ज्यादती की गई है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है, दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के टूर में से निकाल दिया गया है, और नेक्स्ट साउथ अफ्रीका और चैंपियंस ट्रॉफी के टूर में भी जो है उनको शामिल नहीं किया जाएगा। अब पीसीबी के चेयरमैन जो है वो उन्होंने खुद जो है वो कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात बता दी कि फखर जमान को ट्वीट नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर जो मैं दोस्तों आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जब दूसरा टेस्ट शुरू होने वाला था, तो उससे पहले पीसीबी की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम को जो है वो टेस्ट में से अचानक से जो है वो ड्रॉप कर दिया था। तो फखर जमान ने अपने कैप्टन के जो है बाबर आजम, उनकी हिमायत के लिए, उनकी फेवर में जो है ये ट्वीट किया था कि वो एक सीनियर खिलाड़ी है और उन्हें इस तरह अचानक से टीम में से ड्रॉप जो है वो नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर उन्होंने विराट कोहली की जो है वो एग्जाम्पल दी थी कि सीनियर खिलाड़ी है, ठीक है आजकल वो आउट ऑफ परफॉर्मेंस है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड और सीनियर खिलाड़ी होने के नाते जो है वो उनको टीम से ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। तो ये ट्वीट जो है फखर जमान को बाबर आजम के बारे में करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ा। पीसीबी ने शोकाज नोटिस भी जारी किया इसके ऊपर कि आप कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि हमने क्या करना है, हमारा कौन सा फैसला दुरुस्त है या नहीं है। तो अब अभी तक जो है वो चेयरमैन साहब का ये कहना था कि अभी हम सोच रहे हैं कि फखर जमान को हमने क्या पनिश करना है, क्या सजा देनी है। गोया कि उनको उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना और इसके अलावा उनको दौरा ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट ना करना, ये उनके मुताबिक कोई सजा नहीं है, बल्कि अभी वो सोच रहे हैं कि इस ट्वीट करने के ऊपर जो है उनको क्या सजा दी जाएगी। दूसरा, उन्होंने जो कनेक्शन कैंप के अंदर पीसीबी के ऊपर तनकीद की, पीसीबी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के ऊपर जो है वो तनकीद की, तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनकी वजह से फखर जमान जो है वो इस जद में है, और ये दूसरे तमाम प्लेयर्स के लिए एक लेसन है, सबक है कि कभी भी आपने पीसीबी के हवाले से जो है मैनेजमेंट के हवाले से आपने तनकीद नहीं करनी। आपके साथ जो होता है बस चुपचाप जो है वो आपने बर्दाश्त करते रहना। अगर आप बोल पड़े तो आपके साथ वही होगा जो कि फखर जमान के साथ हुआ है। फिटनेस टेस्ट की बात करें, इट्स ओके, फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं है, लेकिन आप ये भी देखें जाहिर महमूद को आपने खिलाया, नुमान अली को खिलाया, दोनों के फिटनेस टेस्ट पास नहीं थे। और रिसेंटली आपने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है इसमें कामरान गुलाम का भी जो फिटनेस टेस्ट है वो पास नहीं है। उस्मान खान को आपने शामिल किया, उसका भी फिटनेस टेस्ट पास नहीं है। इमामुल हक के साथ भी ज्यादती की गई है कि उसको भी इंक्लूड नहीं किया गया। फखर जमान के साथ भी ज्यादती की गई। अब यहाँ पे देखिए फखर जमान ने फिटनेस टेस्ट जो है ये पास किया है 8.30 सेकंड में जो है वो 2 किलोमीटर का फासला तय किया, जो कि 8 मिनट में करना था, यानी 30 सेकंड्स लेट है। ओवर अगेन फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके। लेकिन कामरान गुलाम जो है 8.22 सेकंड में इन्होंने जो है फिटनेस टेस्ट जो है दौड़ जो है वो क्लियर की, लेकिन पास नहीं था फिटनेस टेस्ट। उस्मान खान का फिटनेस टेस्ट पास नहीं था, लेकिन दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी रखा गया और दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के अंदर भी जो है वो शामिल किया गया। तो फिटनेस टेस्ट है सच इशू नहीं था फखर जमान का। फखर जमान जो है अपनी तनकीद के हवाले से जो उन्होंने कनेक्शन कैंप के अंदर जो है वो पीसीबी के ऊपर की, और दूसरा बाबर आजम की हिमायत में जो है ट्वीट किया, इसके ऊपर जो है वो अब सजा भुगत रहे हैं। बल्कि बकौल चेयरमैन साहब के कि ये अभी कोई पनिशमेंट नहीं है, असल पनिशमेंट जो है वो हम सोच रहे हैं कि फखर जमान को हमने क्या पनिश करना है। बाबर आजम के हवाले से शाहीन शाह अफरीदी ने भी ट्वीट किया, हारिस रऊफ ने भी ट्वीट किया, लेकिन उनको जो है उनके ट्वीट्स को कंसीडर नहीं किया गया, उनको जो है कुछ भी नहीं कहा गया। अब देखना ये है कि ऐसे हालात में क्या बाबर आजम जो है ये फखर जमान के साथ खड़े होंगे या नहीं। एक तरफ तो पीसीबी कहती है कि जी खिलाड़ी जो है ये एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, इनके आपस में यूनिटी नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। और लेकिन अगर जब कोई खिलाड़ी अपने दूसरे सीनियर खिलाड़ी के फेवर में जो है वो बोल पड़ता है तो देन उसको जो है वो इस तरह की पनिशमेंट दी जाती है।
उसको पनिश किया जाता है, जैसा कि फखर जमान को पनिश किया गया। पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर हैं, तजर्बाकार खिलाड़ी है, बहुत सारी मैच विनिंग इनिंग्स के लिए फखर जमान ने पाकिस्तान के लिए। और ये फखर जमान का पैसे का लॉस तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ पीसीबी का लॉस हो ना हो, पाकिस्तान क्रिकेट का लॉस जो है वो जरूर है कि आपने मोहम्मद आमिर की तरह फखर जमान को भी खो दिया। और करीबी जराये से ये बात सुनने में आई है कि फखर जमान जो है वो पीसीबी के इन फैसलों से बहुत मायूस है और वो रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे, वो इस कदर जज्बाती हो चुके हैं कि वो प्रेफर कर रहे हैं कि आप वो रिटायरमेंट ले लें, तो यही उनके लिए जो है वो बेहतर है। अब बाबर आजम जो है ये अपने खिलाड़ी के लिए बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। एक तरफ तो तमाम खिलाड़ी ये जान चुके हैं कि ट्वीट करना जो है वो किस कदर महंगा होता है। दूसरे लफ्जों में ये कहना चाहता हूँ कि बाबर आजम जो है, जो कि एक सीनियर खिलाड़ी है और बोर्ड के अंदर इनकी सुनी भी जाती है, तो कम से कम डिस्कस जरूर करना चाहिए, ताकि इतने छोटे से मसले की वजह से फखर जमान को टीम से ड्रॉप नहीं करना चाहिए था और ना ही उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म करना चाहिए था। कप्तान के पास जब उसके मेन प्लेयर्स, मेन खिलाड़ी नहीं होंगे, तो आप अंदाजा कर लें टीम किस तरह से किसी बड़े इवेंट के अंदर कोई मैच जीत सकती है या कोई इवेंट जीत कर ला सकती है, सीरीज के अंदर जो है वो कामयाब हो सकती है। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या बाबर आजम जो है इनको फखर जमान का साथ देना चाहिए या नहीं, या उसके हक में बोलना चाहिए या नहीं? आपने कमेंट करके अपनी राय जो है मुझे जरूर बतानी है। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।